आरएसएस तो राजनीतिक है ही नहीं। आरएसएस तो राजनीतिक है ही नहीं। हम तो सिर्फ और सिर्फ सामाजिक और सांस्कृतिक काम करते हैं। आरएसएस इस कवच का कई मौकों पर इस्तेमाल करता है। जब भी आरएसएस को बीजेपी सरकारों के दुष्कर्मों के बारे में घेरा जाता है, लेकिन हम तो राजनीतिक है ही नहीं। जब भी आरएसएस से देश की राजनीति में बढ़ती नफरत के बारे में पूछा जाता है, लेकिन हम तो राजनीतिक है ही नहीं। जब भी आरएसएस को अपने आप को सत्ता के होड़ से ऊपर दिखाना होता है, लेकिन हम तो राजनीतिक है ही नहीं। जब भी आरएसएस को शांति पसंद लोगों को अपने झांसे में फंसाना होता है, लेकिन हम तो राजनीतिक है ही नहीं। कितनी सच्चाई है आरएसएस के राजनीतिक ना होने के दावे में? आइए देखते हैं। आरएसएस के प्रचारक सीएम और पीएम बनते हैं। आरएसएस बीजेपी के ऊपर संगठन मंत्री बिठाता है। आरएसएस चुनावी रणनीति बनाकर प्रचारकों को देश भर में भेजता है। चुनाव के बाद नागपुर में समीक्षा बैठक बुलवाता है। बीच बीच में बीजेपी के सर्वोच्च नेता आरएसएस के नेताओं के पैर पड़ते हैं। बीजेपी के सरकारों की बदौलत आरएसएस संसाधनों का भी जी भरकर उपयोग करता है। ऐसी ढेर सारी बातें हैं। हमारा तो बस इतना ही कहना है कि अगर आरएसएस राजनीति करना चाहे तो उनका स्वागत ही है। आखिर लोकतंत्र का यही तो मतलब होता है कि सभी को राजनीति में आवाज मिले। लेकिन फिर आरएसएस को लोकतांत्रिक राजनीति की शर्तों को भी मानना पड़ेगा। राजनीतिक प्रक्रिया में अपनी जवाबदेही स्थापित करने के लिए उन्हें अपने आप को औपचारिक रूप से पंजीकृत करना पड़ेगा। जी हां, आपने सही सुना। देश को सुशासन सिखाने वाली आरएसएस ने अब तक अपने आप को शासन के अनुसार रजिस्टर भी नहीं किया है। इसके बाद उन्हें खुलकर अपने भूमिका का ऐलान करना पड़ेगा, जो भारत के संविधान के दायरे में ही हो। उन्हें अपने संगठन का एक संविधान बनाना पड़ेगा जो हिंदुत्ववाद, शस्त्र पूजा, मनुस्मृति और लिंग भेद को त्याग दे। ये वही शर्तें हैं जो सरदार पटेल ने आरएसएस के ऊपर लागू की थी। फिर जैसा हर लोकतांत्रिक पार्टी को करना पड़ता है, उन्हें भी आंतरिक चुनाव करने होंगे। अपनी सदस्यता में महिलाओं को भी शामिल करना पड़ेगा। जी हां, भारत माता का नाम लेने वाले संघ में महिलाओं के लिए कोई भी जगह नहीं है। अर्थात ये सब करने के बाद भाजपा की जरूरत भी कहां बचेगी। इस दो मुही संस्था के बजाय एक संघ से ही सीधा सवाल कर पाएंगे। इसके अलावा उन्हें अपना आर्थिक हिसाब भी देश के सामने रखना होगा। जी हां, संघ के आर्थिक काम का लेखा जोखा आज तक कभी ऑडिट नहीं हुआ। स्वदेशी और स्वच्छ व्यवहार के पाठ पढ़ाने वाले खुद अरबों डॉलर इकट्ठा करते हैं और उस पर टैक्स तो छोड़िए, उसका हिसाब भी नहीं देते। सबको शुद्ध व्यवहार का पाठ पढ़ाने वाले संघ को अपना शुद्ध आर्थिक लेखा जोखा सबके सामने रखना ही होगा, जैसे सभी सामाजिक या राजकीय संगठन करते हैं। क्योंकि जवाबदेही के बिना सत्ता बहुत बड़ा पाप है, लोकतंत्र को बहुत बड़ा खतरा है।